नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त फूलचंद प्रजापति। नई सोच, नई दिशा के साथ एक नया टॉपिक और आपके काम की बात। मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ है दोस्तों सेल्स करना। यानी कि जो माल आप ला रहे हैं उसको सेल्स करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, और सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने अंदर किस चीज़ की विकास करनी है जिसके बेसिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ा सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि एक्चुअली में हम बहुत दिनों से दुकान कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमको टाइम टू टाइम कस्टमर्स की जो डिमांड है, जो ख़रीदारी है वो कम हो जाती है। तो क्या ऐसा करें कि हम खरीदारी को बढ़ा सकें। कस्टमर को कुछ भी दिखा रहे हैं तो दोस्तों कहते हैं ना, एक चीज़ है, अगर आप सेल्स करना चाहते हो तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, और अगर आपके अंदर नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे। सेल्स को बढ़ाने की 3 मेजर टेक्निक्स बताऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अगर आप अपने बिजनेस में लागू करते हैं तो डेफिनेटली है काफ़ी अच्छी जो है सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर की ख़रीदारी में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। करना क्या है, अपने को आपको जो भी प्रोडक्ट रख रहे हैं उसको कस्टमर को सजेस्ट करना है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि अगर उसकी नीड नहीं है तो आप अगर कुछ भी सजेस्ट करेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वैरायटीज़ का चयन ज़रूर करें। तो मेरा पहला पॉइंट है कि वैरायटीज़ का सिलेक्शन आप जान समझ कर करें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। यानी कि आपके एरिया का जो टेस्ट है उसको पूरी रिसर्च और एनालिसिस बेसिस पे अगर आप ये प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। अब वैरायटी सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है, कौन सी चीज़ें जो है आपको लागू करनी है, यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। काफ़ी सारे लोग होते हैं जैसे कपड़े का बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे भी कहीं ऐसी कुछ वैरायटीज़, जैसे आपको स्टार्टअप करना है तो आप क्या करेंगे कि भाई हमको सब चीज़ लेना है, अभी कस्टमर की सब डिमांड है। आप मान को चलिए कपड़े का काम होता है तो कपड़े में पैंट शर्ट बनता है, आपको टी शर्ट भी बनेगा, उसके अलावा आप लेडीज़ वेयर में तो देखो साड़ी मिल जाएगी, साड़ी में भी ढेरों सारी वैरायटीज़ हैं, कुर्ती है, लेगीज़ है, दुपट्टा है, उसके अलावा सूट मटेरियल, बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। लेकिन आप पहले अगर रिसर्च करके आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आप एक वैरायटीज़ का मतलब वैरायटीज़ रखिए, लेकिन प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो एक चीज़ चुनिए। क्योंकि जब आप एक चीज़ में फेमस हो जाएंगे तो लोग आपके पास बहुत सारे आएंगे, लोगों को आप गाइड कर सकते हैं कि हमने ये नया प्रोडक्ट, नई चीज़ें लागू की हैं। यानी आप अपने सेगमेंट में बढ़ा सकते हैं। सपोज दैट आप प्रिंट की साड़ियाँ अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसके साथ में आप वर्क की साड़ियाँ फर्स्ट टाइम मत कीजिए, पहले आप वैरायटीज़ रखिए केवल प्रिंट की साड़ियों में। तो आप अपने एरिया के टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर पहले प्रिंट की साड़ियों में जो भी वैरायटी रखेंगे तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट होगा, क्योंकि आपके पास लोग वैरायटीज़ की वजह से आएंगे। ये नहीं कि आपके पास डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट हैं, इसकी अपेक्षा नहीं है दोस्तों। लेकिन आपके पास अगर एक ही तरीके की चीज़ होगी तो कस्टमर जो हैं पहनने वाले, जो आपके सिलेक्टेड कस्टमर हैं, वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। जो चीज़ें ट्रेंड में हैं, जैसे कि आप कुछ मैगजीन्स को भी देख सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया का चलन है, उसमें भी ट्रेंड में जो चल रहे हैं उन चीज़ों को ज़रूर देखें। लोग जो डिमांड करते हैं, कभी कभी आप शॉप में आते होंगे, आपके जो भी लोग कस्टमर्स आते हैं आपके पास, अगर माल नहीं रहता है तो आप उनको ये प्रॉमिस करें कि जब तक उनको चाहिए, यानी मान के चलिए 1 या 2 दिन में जब भी रिक्वायरमेंट आ रही है उस रिक्वायरमेंट को नोट करें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग माल ज़रूर मंगाएं। विद इन वीक उनको टाइम भी दें कि हम जल्दी से जल्दी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले हैं। ये सेल नहीं जनरेट करता है, ये आपका ट्रस्ट जनरेट करता है। क्योंकि आपका ट्रस्ट तभी बनेगा जब आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो मांग रखेंगे तो आप पूरा करेंगे, तो डेफिनेटली है वो दूसरे को भी रिकमेंड करने में इसकी जो आपकी प्रशंसा है वो कभी नहीं चूकेंगे। सो आप अपनी रिकमेंडेशन के लिए अगर आप बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को वैरायटीज़ में, और कस्टमर की जो नीड है उसको समझें, उसके अकॉर्डिंग ज़रूर करें। थर्ड पॉइंट इस पॉइंट के अंतर्गत आता है मनी मैनेजमेंट। कभी कभी होता है कि हम अलग अलग चीज़ें खरीदने के चक्कर में पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन होता है कि जो हमारे एरिया के टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं हम वो चीज़ें नहीं रखते हैं। तो होता क्या है कि कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आते हैं तो हम उनकी नीड को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम नीड को नहीं समझते हैं तो उनका हम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं कि पैसे को मैनेज कीजिए, पैसे को मैनेजमेंट करना सीखिए। कहां पे हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे जिन वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि भाई फाइनेंशियली नीड रहती है,
खुदा न खास्ता परिवार में कुछ ऐसी ज़रूरतें भी आ जाती हैं, तो जो आप बजट करके आप बिज़नेस चालू करना चाहते हैं या आप बिज़नेस में लगाना चाहते हैं, उसका कुछ हिस्सा आप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो उसके लिए आपको वो हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट आता है कस्टमर को इन्फ्लुएंस कैसे करें। किसी भी चीज़ को आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो कस्टमर रिकमेंडेशन नहीं होगी, यानी रिकमेंड करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करना होगा। कस्टमर कुछ चॉइस करता है तो उसकी प्रशंसा जरूर कीजिए। इन्फ्लुएंस करने का मतलब, अगर उसने मान लीजिए रेड कलर की जो साड़ी पहनने की चॉइस आपके सामने रखी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करें। रेड कलर की प्रशंसा उसकी जो है नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई भी ब्राइडल वियर पहनने के लिए कोई कस्टमर आता है तो उसको उसकी प्रशंसा करें कि बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी चॉइस रेड कलर की जो चॉइस होती है बहुत लकी लोगों की होती है। आप ये अपने मन भाव से उनको बोल सकते हैं जिनसे उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जब किसी को भी अपनी प्रशंसा सुननी बुरी नहीं लगती है, आपको अगर लगती है तो कमेंट ज़रूर करके बताइए। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी प्रशंसा बुरी लगती है, सो इसलिए आप अपने कस्टमर की प्रशंसा ज़रूर कीजिए। कभी भी अपरिचित ग्राहक जो आपके पास पहली बार आए हैं उनसे बात करने में हिचक मत पैदा कीजिए। मतलब ये समझिए कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उस तरीके से बात करेंगे तो अपने आप दिली रिश्ता जुड़ जाएगा। हमेशा फ्रेंडली नेचर जिनका होता है लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। ये 101% सत्य है दोस्तों। जिनका खुश मिजाज जो दिल होता है और उनकी मुस्कान खुश मिजाज जैसी होती है तो लोग उनको ज़रूर पसंद करते हैं। और इस चीज़ को आप अपने नेचर में अगर लाते हैं तो डेफिनेटली है आपके कस्टमर जो है आपके से रिश्ता जोड़ते जाएंगे। आपके कस्टमर आपसे रिश्ता जोड़ते जाएंगे और उसी तरीके से आप एक चैन बना सकते हैं। आप अपना पूरा नेटवर्क फैला सकते हैं अपने एरिया में और अपने जो बिज़नेस से जुड़े लोग हैं। थर्ड पॉइंट आता है अपने बिजनेस में ऐसा क्या चीज़ करें कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। हर एक तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं। आज समाज की बात करें तो सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन प्रेरणा उन व्यक्तियों से मिलती है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको ज़रूर प्रशंसा करेंगे लोग, और आपकी प्रशंसा कहीं ना कहीं समाज में होगी, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है और चाहे आप ही क्यों ना होए। लेकिन कभी भी दोस्तों आपकी शॉप पे कोई भी कस्टमर आता है तो सबसे पहले वो आपका नेचर जज करता है। आपका नेचर किस तरीके से है, कैसा आपका दिखाने का तरीका है, किस तरीके से हाव भाव करते हैं, आप कैसे बोलते हैं और किस तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाद में आता है प्रोडक्ट। अगर आपका खुशमिजाज नेचर है, आपका स्माइलिंग फेस है और डेफिनेटली उस चीज़ को आप दूसरे को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट भी अपने आप ही वही चीज़ लाएगा, क्योंकि उस चेहरे को मुस्कान मिलेगी तो उसका भी दिल गदगद हो जाएगा और जो भी प्रोडक्ट दिखाएंगे वो तुरंत ही सिलेक्ट होने वाला है। मेरी ये बातें अगर आपको काम की लगी हैं तो लाइक कर सकते हैं वीडियो में, और अगर आप इन बातों में कौन सी चीज़ आपको सबसे बेस्ट लगी है, ऑप्शंस है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट अभी तक नहीं किए हैं तो आप हमसे एक बार जुड़कर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्टेड प्रोडक्ट और साथ ही साथ में 40 साल की जो है आपको ट्रस्ट मिल जाएगा कंपनी का, तो जिससे आप अपना प्रोडक्ट और साथ ही साथ में बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए सपोर्ट पूरा मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब वीडियोस पे भी जाकर यूट्यूब पे जाकर हमारे जो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जो है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक, और किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में या किसी प्रोडक्ट वैरायटी के साथ में मिलता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।